मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा ऊंचा और तगड़ा बोलें, क्या मसाइल हैं बाज़ार के? बाज़ार के सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि ये बाज़ार जो है ये इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट को लीड करता है, जिसे पतरेटा कहते हैं। तो इस बाज़ार में सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक के हजूम का है। और ट्रैफिक का हजूम, ट्रैफिक का रश जो है वो आम आदमी को, मरीज़ों को, एम्बुलेंस को इस तरह डिस्टर्ब करता है कि कई घंटे यहाँ पे ख़ास कर जुमा, हफ्ता और इतवार को ट्रैफिक वीकेंड में है। उसकी मेन वजह यह है कि ये जो जिस तरह आप देख रहे हैं कि साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम चाहते हैं ये गाड़ियाँ बाज़ार में आएँ, गाड़ियों से ही बाज़ार में लोग आते हैं, लेकिन तरीके से आएँ। ये जो दुकानों के बाहर जो थड़े लगे हुए हैं, आधी रोड इन्होंने कवर की हुई है, इसको क्लियर कराया जाए। और तजावज़ात का मसला है, ट्रैफिक जैम का मसला है, ओके, इस पे बात करेंगे। और कोई मसला? दूसरा मसला ये है कि जो महंगाई का जो यहाँ पे हर लिहाज से, पहले तो ये बात है कि महंगाई पूरे मुल्क में है, लेकिन ये जो टूरिस्ट पॉइंट है, इस टूरिस्ट पॉइंट पे लोग आकर खामखा महंगाई भी दुकानदार करते हैं कि क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से सयाह आते हैं तो वो उन्हें मौका मिल जाता है। मौका मिलता है। इसका कोई चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है। इंतज़ामिया नहीं आती यहाँ? इंतज़ामिया आती है, फिर कर बाज़ार में तस्वीर बनवा कर चली जाती है। यानी कोई चेक बैलेंस, कोई एक्शन, कोई जुर्माना नहीं है। रमज़ान के महीने में ऐसी मरीज़ जो थे उनके साथ में खुद पूरे बाज़ार में घूमा। यहाँ पे ये हमारे पीटीआई के जो सदर है यूनियन काउंसिल चारियान के, वो भी मौजूद थे। राजा काशिफ साहब भी मौजूद थे। एसी साहब ने, ये क्या अमजद साहब की बात? अमजद साहब मौजूद थे, राजा काशिफ साहब मौजूद थे, इनका तल्लक PMLN से है, बिल्कुल सदर है। मैं इस यूसी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर हूँ। ये भी साथ ही बता दूँ कि तीनों जमातों के सदूर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये आपने सारे मसाइल बताए हैं, तो और ये जो गाड़ियाँ इस तरह खड़ी हुई हैं, आधे से ज़्यादा रोड तो ये आपकी लोकल गाड़ियों ने रास्ता ब्लॉक किया है, तो आप इस पे क्यों नहीं कुछ करते? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है ये। तो मुझे तो यहाँ कोई वार्डन नज़र नहीं आ रहा, कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही, कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रहा। आता है सुबह सुबह 1-2 आते हैं यहाँ पे, फिर जुमा, हफ्ता, इतवार को यहाँ पे आते हैं, चालान किए अपनी वो पूरी की, वो एक लेंथ पूरी की उन्होंने चालान की, वो कर लेते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, जो उनकी एवरेज है चालान की वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद उनकी ज़रूरत इधर नहीं है। अब PTI आपकी देखें, गवर्नमेंट है, आप सदर हैं यहाँ के अमजद साहब, तो देखें यहाँ रोड ब्लॉक होता है वीकेंड पे, तो ये कहते हैं घंटों यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, ना यहाँ ट्रैफिक वार्डन है, ना यहाँ इंतज़ामिया है, तो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने पिछले दिनों में वर्क किया है। DSP ट्रैफिक को हमने बुलाया था, ज़फ़र साहब आए हुए हैं। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, वो नो पार्किंग वाले, उन्होंने जगह जगह पे ये रख के गए थे, और उन्होंने कहा था कि एक लिफ्टर भी देंगे और गार्डन को भी इंक्रीज़ किया जाएगा। जो कुछ हुआ ये देखें ना, पार्किंग के उसके बाद ही इन्होंने बोर्ड इधर रखे, इधर भी। अभी तो मैं देख रहा हूँ ये साइड पे सारी गाड़ियाँ, अभी जो गाड़ियाँ साइड पे हैं, अभी इस वक्त कोई आधे से ज़्यादा रोड तो वैसे ही ब्लॉक है। इस वक्त अभी कोई वार्डन मौजूद नहीं है, लेकिन हमने एक्शन लिया था। सेकेंडली जो प्राइस लिस्ट के इन्होंने मुताबिक बताया है कि वीकली क्या डेली प्राइस लिस्टें आती हैं। यहाँ के जो अंजुमन ताजरान यूनियन के जो कमेटियाँ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उनके पास लिस्ट आती है तो वो इन सब दुकानदार को पब्लिश करें, इनको चेक करें। मैंने ऐसी साहब को बुला के तो कह रहे हैं यहाँ पूरे पाकिस्तान से सयाह आते हैं, हर बंदा लूट रहा है, मनमानी रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ट्रैफिक का। तो आप, मैं खुद अभी देख रहा हूँ, अभी भी रोड ब्लॉक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चेक एंड बैलेंस इसी साहब ने आके फ़ाइन किए हैं, सारी चीज़ की है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर ये वहीं रेट लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पे फ़ाइन होता है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट आती है, ये तो हल ना हुआ ना। तो हाल तो यही होता है ना कि जो लीडर, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा आता है, वो आके यहाँ पे एक्शन लेता है। एक्शन लेने के बाद जब वो चला जाता है तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ के जो इंतज़ामिया है, जो यूनियन के सदर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन किया जाए। ताजिर रहनुमा कहाँ हैं यहाँ के, उनको भी बुलाए ना ज़रा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिस्टें अवेज़े कराएं, उनको चेक करें कि आप किस रेट से सेल कर रहे हैं, इतने रेट पे क्यों सेल कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे साहब आए थे तो अंजुमन ताजरान के बंदे, उन्होंने उनके साथ कमिटमेंट किया था, जो भी दुकानदार इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम खुद कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उसको उनको कोई पूछता है, सवाई मेरे खिलाफ ही दुकानदार हो गए, मैं इनको जुर्माने करवाता हूँ, TMA वालों को मैं कॉल करके बुलवाता हूँ। यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है, TMA वाले उसको डिमॉलिश करते हैं, उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। यहाँ पे लोग जो है ना, वो बाद में फिर उसी तरह एज मनमानी अपनी करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जितनी भी है इंतज़ामिया के जितने भी लोग आते हैं ना, एक फार्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। और वो मैं कहता हूँ, भाई साहब ने कहा कि इन्होंने DSP साहब को बुलाया था, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। DSP साहब ने एक हमें स्केड्यूल दिया था कि ट्रक कौन से टाइम पे दाखिल होगा,
छोटी गाड़ियों को कहाँ पे हमने खड़ा करना है। लेकिन एक दिन वो आए, अपना उन्होंने चेहरा दिखाया और वो वापस चले गए। उसके मुस्तकिल हल नहीं है ना कोई। मुस्तकिल इनका वार्डन किधर इधर है बाजार में, कोई ट्रैफिक एहलकार अभी वार्डन ही नहीं है, देखे ना इस वक्त। पीछे वाली इधर देखें, ये आगे से हटें, वो देखें, ये बाजार में रखी है, ये गाड़ी खड़ी है, पीछे वाली साइड पे देखें, सब झूठ का, हर बात इनकी झूठ होती है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ रिजवान इस्माइल साहब मौजूद हैं, जो ताजिर रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं न्यू मरी बाज़ार के। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि ना यहाँ ट्रैफिक वार्डन है और आपकी ताजर बरादरी सब ने शॉप्स आगे की हुई हैं, रोड पे गाड़ी खड़ी हुई, छोटा सा रास्ता है, ब्लॉक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी इस हवाले से बहुत दफ़ा CTO साहब से भी मीटिंग हुई। उस दिन यहाँ पे DSP ट्रैफिक आए थे। हमने उनको बाज़ार के हवाले से, दुकानदारों के हवाले से या बाज़ार में तजावज़ात के हवाले से बात की थी कि जो हमारा दुकानदार, हमने पहले बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हमारा कोई भी ताजर, हमारे ताजर की वजह से ट्रैफिक जाम होती है तो उस ताजर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारा बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में हम कहते हैं। कार्रवाई हुई? कार्रवाई बहुत दफ़ा हमने उनको ये कहा कि मैं अभी आया हूँ, देखें अभी इस वक्त मौके पे अभी भी ट्रैफिक ब्लॉक था और अभी तो वीकेंड नहीं है। अगर वीकेंड हो तो ये कहते हैं या तो रोड ब्लॉक होगा। देखें, एक चीज़ है कि आप मैरी के दीगर बाज़ारों से इस बाज़ार का मुवाजना करें ना, तो जो इसकी विड्थ है वो और बाज़ारों की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, चूँकि ये पाकिस्तान का वाहिद पिकनिक स्पॉट है। देखें, ये न्यू मरी चेयर लिफ्ट जो है, पत्रियाटा चेयर लिफ्ट, ये जो रिज़ॉर्ट है हमारा, ये एशिया में पहले नंबर पर है, दुनिया में दूसरे नंबर पर। बिल्कुल मरकज़ है, चेयर लिफ्ट है यहाँ पे। पूरे पाकिस्तान से सयाह आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। लेकिन ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप देखें ना, जो बंदा आ रहा है, जिसका दिल कर रहा है, दुकानों के थड़े बाहर हैं, इस पे आप क्यों नहीं एक्शन लेते? ताजिर रहनुमा हैं आप। हाँ, देखें, इस हवाले से हमने बहुत सफ़ा अपने ताजर भाइयों को भी ये कहा कि आप की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो। एक बात। दूसरी ये है कि जी हमने बहुत दफ़ा, बारहा दफ़ा आला हुकाम से भी बात की, MNA MPA से भी बात की। इंतज़ामिया से हम बात करेंगे, हम MNA से भी बात करेंगे, MPA से भी, इंतज़ामिया से भी। आप अपनी सतह पर क्या कर रहे हैं? हम अपनी सतह पे देखें, हमारे पास बस यही अथॉरिटी है कि हम बाज़ार के ताजरों के हवाले से हम कुछ कर सकते हैं या उनको कह सकते हैं। मेरा आपको मुंतखब किया, आप मुंतखब लीडर हैं, किया। आपकी बात नहीं सुनते ये? सुनते हैं, ये बात नहीं। एक दो चीज़ें ये मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू जो ऊपर पहुंचाना चाहता हूं कि वो ये है कि न्यू मरी चेयर लिफ्ट पत्रियाटा की तरफ से 25 करोड़ 20 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो रेवेन्यू जाता है पंजाब को जाता है। ठीक है, हमने MD साहब से भी बात की, बहुत दफ़ा ये बात हुई हमारी कि इस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा हमारे इस बाज़ार पे लगना चाहिए, गिरदोनवा की यूनियन काउंसिल्स पे लगने चाहिए, इसकी बटरमेंट पे लगना फंड्स चाहिए। की बात हाँ, करें। मैं कह रहा हूँ कि आप लीडर हैं ना, हाँ, आपको ये मुंतखब कर रहे हैं तो आपको पसंद करते हैं और आपके पास इख्तियारात हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनते? ये थड़े वापस क्यों नहीं करते? थोड़ा बाज़ार को खुला कर सकते हैं। अब देखें ना, ये ट्रांसपोर्ट को आप देख लें, ये यहाँ अब खड़ी कर दी है गाड़ी, दूसरी भी आएगी तो ट्रैफिक ब्लॉक। देखें